बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप सर्दी की छुट्टियों को तो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे ना। तो बेटा इस इंजॉयमेंट में आपने अपना विंटर टास्क नहीं भूलना है, ठीक है? तो ये हमारी उर्दू की क्लास है और आएँ ज़रा विंटर टास्क देखते हैं। उर्दू का विंटर टास्क में सबसे पहले हमारे पास है नज़म देश हमारा पाकिस्तान की पढ़ाई। देखें, नज़म देश हमारा पाकिस्तान की पढ़ाई करनी है आपने। उसके बाद हमारे पास ये सवाल आ रहे हैं। तो पहले हम नज़म देश हमारा पाकिस्तान पढ़ते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन सवालात को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है बेटा? अब आप अपनी किताब को खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 80 है जी। ये देखें, ये है सवाल, ये सफ़ा हमारा, इस पर हमारी नज़म है देश हमारा पाकिस्तान। तो ये नज़म हमारी पाकिस्तान की मोहब्बत में शायर ने लिखी है और उस शायर का नाम है, ये देखें आपकी किताब में ही उनका नाम भी लिखा गया है, सूफ़ी तबस्सुम। उनका नाम क्या है? सूफ़ी तबस्सुम। ये वो शायर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में ये नज़म लिखी है। हमारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना और इनका ख्वाब देखा था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने और उनके उस ख्वाब को पूरा किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है? ये आज़ाद वतन हमें हासिल हुआ जहाँ पर हम लोग आज़ादी से अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा ये वतन हमें बहुत प्यारा है, इसकी आज़ादी हमारी इज़्ज़त है, हमारी शान है, हमारी आन है। तो बेटा ये हम लोग पढ़ते हैं नज़म। आ जाएं सफ़ा नंबर 81 पर। इस नज़म को आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके वे दिए हुए लफ्ज़ों को आप लोगों ने, इसमें जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं उनको गौर से देखना है और उनको पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर आपको हरूफ आते हैं, हरूफ की पहचान है और हरूफ की आवाज़ आपको क्लियर है तो आप ये अल्फाज अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा? इस नज़म को आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ना है और याद करना है। और ये नज़म चले मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग इसको। देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा हमको प्यारा, हम सबकी आँखों का तारा, अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी, आज़ादी अपना ईमान, देश हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाया जिसने, उजड़ा देश बसाया जिसने, उसके नाम पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। आओ खुशी से मिलकर गाएं, दुनिया में ये धूम मचाएं, देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान। अब ये नज़म जो हमारे मुल्क के लिए लिखी गई है, इसके ये जितनी भी लाइनें हैं इनको मिसरे कहते हैं। तो मिसरों में उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। देश कहते हैं बेटा वतन को, मुल्क को, और हमारे वतन, मुल्क, हमारा देश क्या है? पाकिस्तान है। तो इस नज़म में शायर ने फिर यहाँ पर ये देखिए, ये मिसरा है, हम सबकी आँखों का तारा। इसका मतलब है कि हमारा वतन हम सबको बहुत प्यारा है। अपने देश पे हम कुर्बान, यानी हम अपनी जान भी दे सकते हैं अपने वतन पाकिस्तान के ऊपर। इस पर कभी भी कोई मुश्किल वक्त पड़ा, कोई आंच आई, किसी दुश्मन ने हमला किया, तो इस मुल्क की खातिर हम लोग अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी, आज़ादी अपना ईमान। इसमें शायर बता रहा है कि ये जो हमारा आज़ाद मुल्क है, इसकी आज़ाद फ़िज़ाओं में जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ये हमारी इज़्ज़त है, हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि हम लोग एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये हमारा वतन पाकिस्तान बहुत मुश्किलों से हासिल हुआ है और इसको
हमने आज़ाद किया और इसकी आज़ादी में हम लोग अपनी इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें किसी का कोई डर नहीं है। पाकिस्तान बनाया जिसने, उजड़ा देश बसाया जिसने, उसके नाम पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान, ये हमारा प्यारा वतन, हमारा मुल्क जिसने बनाया, और ये यहाँ की जगह बहुत ख़राब थी, हालात बहुत ख़राब थे, बहुत बुरे वक्तों में ये हमारे लिए मुल्क हमारे लिए बसाया। किसने बसाया पता है ना आप सबको, कि ये वतन पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया, कायदे आज़म ने बनाया, उनके नाम पे हम कुर्बान। हम लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत कदर करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लोग एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। अपने इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजार रहे हैं। अपने हर त्यौहार को हम लोग बहुत खुशी से और आज़ादी के साथ मनाते हैं। हमें किसी भी गैर मज़हब का कोई डर नहीं है। फिर आओ खुशी से मिलकर गाएं, दुनिया में ये धूम मचाएं, देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हम लोगों को इस बात की खुशी है और हम लोग खुशी मनाते हैं कि हम लोग पूरी दुनिया को ये बताएं कि हमारा देश जो है वो सबसे प्यारा, खूबसूरत और हसीन है। इस जैसा मुल्क दुनिया में कहीं पर नहीं, क्योंकि हम इस आज़ाद मुल्क में आज़ादी की सांसें ले रहे हैं और बड़ी शान और शौकत के साथ अपने मुल्क में हम लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अपने हर त्यौहार को हम लोग बहुत आज़ादी के साथ मनाते हैं। तो ये नज़म शायर सूफ़ी तबस्सुम ने हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की मोहब्बत में लिखी है। उनको अपने वतन को और हमें भी अपने मुल्क से बहुत प्यार है। हम लोग अपने मुल्क के लिए हर वक्त दुआगो रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सदा कायम रखे और किसी की कोई आंच हमारे मुल्क पर ना आने दे। तो बेटा आप लोगों ने इस नज़म को अच्छी तरह से पढ़ना है और इस नज़म में मुश्किल अल्फाज जितने भी हैं आप लोगों ने ना जस्ट रीड आउट करना है, बल्कि अपने रफ़ कॉपी में, अपने रफ़ रजिस्टर में आपने ये तमाम अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे देखिए लफ्ज़ है देश, देश लफ्ज़ इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। हमारा पाकिस्तान प्यारा, हम आँखों का तारा। फिर इसके बाद है अपने, ये प्यारे, ये कितने छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, लेकिन जब आप लोग इनको पढ़ने के काबिल हो जाएंगे तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ये नज़म ख़ुद से पढ़ सकेंगे। कुर्बान, फिर आज़ादी, शान, हमारी, फिर आन, फिर यहाँ पर ईमान, फिर आगे आए पाकिस्तान बनाया, उजड़ा, बसाया, इसके नाम पे हम कुर्बान। आओ खुशी, खुशी लफ्ज़ देखें, आओ लफ्ज़ देखें, मिल, गाएं, दुनिया, धूम, धूम वर्ड देखें, मचाएं। तो बेटा आप लोग ये लफ्ज़ लिखेंगे और इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग जुमले लिखने के काबिल हो जाएंगे। आप लोगों को उर्दू लिखने में कोई मसला नहीं होगा। आप लोग जो सबक भी पढ़ें उसके मुश्किल अल्फाज की आप लोगों को रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और ये रिटन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। अंडरस्टैंड? इससे ना सिर्फ आप लोग लिखने के काबिल हो जाएंगे, बल्कि आप लोग कोई भी लाइन, कोई भी सबक आसानी से पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इस नज़म को याद करना है और इसके मुश्किल अल्फाज की अपने रफ़ रजिस्टर में अच्छी तरह से बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। अंडरस्टैंड? चलिए जी, अब हम आते हैं इसकी मश्क की तरफ। तो ये हमारे पास इस नज़म की मश्क है और जिन बच्चों ने ये नज़म अच्छी तरीके से पढ़ी है वही बच्चे इस काबिल हैं कि वो इस नज़म के दिए गए सवालात के जवाबात दे सके। ठीक है, अब हमारे पास मश्क का सवाल नंबर 1 देखें। क्या है सवाल नंबर 1? दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। हमारे पास 3 सवाल हैं और हमने इन सवालों को पढ़ना है और मुख्तसर जवाबात देने हैं। इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रूलर लेना है और इस रूलर की मदद से आपने यहाँ पर एक लाइन लगाई। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सवालों की साइड्स पे बेटा
आप लोगों ने एक लाइन लगानी है, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें। ये देखिए, ये लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, तारीख लिखनी है। आज ये तारीख क्या है आज की, 1/11/2020, ठीक है। तो आज की तारीख मस्ट है, आप लोगों ने तारीख लिखनी है। इसके बाद हम आएंगे सवाल नंबर 1 पे, हमारे वतन का नाम क्या है। बेटा इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है और इसको समझना है कि सवाल में आपसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे वतन का नाम क्या है, ये है सवाल। अब हमने लिखना है इसका जवाब। जवाब लिखने से पहले बेटा आपकी ये लाइन मस्ट है, विद द हेल्प ऑफ रूलर आपने ये लाइन लगानी है। और अब हम लिखेंगे इसका जवाब, और जवाब लिखने से पहले हम इधर बाहर लिखेंगे जीम। जीम क्या मतलब, जवाब। अब हमारे पास सवाल है हमारे वतन का नाम क्या है, तो हम इसका जवाब देंगे। ऊपर से देखें, हे मीम अलिफ माँ रे बड़ी रे, हमारे वतन। वतन भी हमारे पास मौजूद है। ऊपर से देखें, वाओ तोए नून वतन, का कफ अलिफ का, नाम नून अलिफ ना मीम नाम, हमारे वतन का नाम क्या। अब हमने आंसर में, जवाब में क्या तो नहीं लिखना ना, हमने बताना है कि हमारे वतन का नाम क्या है। तो हमारे वतन का नाम जी पाकिस्तान। तो पे अलिफ पा, आधा काफ, फिर सीन के 3 दांत और आधा ते और अलिफ। तो पे अलिफ पा काफ सीन ते अलिफ ता नून, पाकिस्तान। हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। ये बेटा हमारी बात मुकम्मल हो गई। जब हमारी बात मुकम्मल हो जाती है तो हम उस जुमले के आखिर में लगाते हैं ख़ात्मे का निशान। ये चीज़ आपने कभी नहीं भूलनी। जुमले के बाद जब हम जुमले में बात ख़त्म कर देते हैं तो आखिर में लगाते हैं ख़ात्मे का निशान। हमारा सवाल है हमारे वतन का नाम क्या है। हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। गुड। आप लोगों ने ये सारा काम मेरे साथ साथ ही अपनी बुक पर लिखना है। अब सवाल नंबर 2 है हमारे पास, पाकिस्तान किसने बनाया। पाकिस्तान किसने बनाया। और अब देखिए कि पाकिस्तान, गुड बॉयज़ को इसका आंसर आता है। अब हम यहाँ पहले बाहर जवाब लिखेंगे और जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने बनाया। अब हम इसका जवाब लिखेंगे, पा पे अलिफ पा काफ सीन ते अलिफ ता नून, पाकिस्तान। किसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कायद-ए-आज़म। क्या लिखेंगे, कायद-ए-आज़म। तो कायद-ए-आज़म कैसे लिखते हैं, 2 नुक्तों वाली कॉफ और अलिफ, कॉफ अलिफ का, फिर ये आ गई हमज़ा और हमज़ा के साथ आ गई दाल। दाल देखिए बेटा गोल होती है, लेकिन जब ये किसी हरूफ के साथ टच होती है तो ये स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है। कायदे, तो दाल के नीचे हमने लगा दी जे, फिर आज़म अलिफ, अलिफ के बाद हमने डाला आइन, आइन के साथ जोएं और मीम की पूरी शक्ल। तो क्या बन गया, कायद-ए-आज़म। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने, पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने बनाया। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने बनाया। बे आधा नून आधा फिर अलिफ और इसके साथ लग गई ये अलिफिया, बनाया। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने बनाया। वेरी गुड, एक्सीलेंट बॉयज़। आप लोगों ने सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर आपने उसका जवाब लिखना है। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है, ओह ज़रा स्टॉप करें। आप लोग गुड बॉयज़ को पता है कि जब आप लोग काम करते हैं तो साथ साथ आपने अपनी पेंसिल्स भी शॉर्प करनी है। ये देखिए मैडम साथ साथ अपनी पेंसिल शॉर्प कर रही हैं, क्योंकि थिक पेंसिल के साथ राइटिंग नीट नहीं आती। आपने अपनी पेंसिल्स को शॉर्प रखना है। चलिए सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। शायर, शायर ने अलिफ मद आ नून ख व खो नून गुन्ना आँखों का तारा काफ सीन बड़ी ये से किससे कहा है।
सवाल है, सवाल के आखिर में सवाल या निशान। अच्छा जी, शायर किसे कहते हैं? शायर उसे कहते हैं बेटा जो नज़में लिखते हैं, जो नज़में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये नज़म हमारे पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान, सूफ़ी तबस्सुम शायर हैं जिन्होंने लिखी है। तो अब हमारी मश्क में हमारे पास सवाल आया है कि शायर ने आंखों का तारा किसे कहा है? तो एक्सीलेंट बॉयज़ जिन्होंने ये पोइम अच्छी तरह से पढ़ी, समझी, उन्होंने मैडम के अल्फाज को गौर से सुना, उन्हीं को पता है कि आंखों का तारा किसे कहा है, यानी बहुत प्यारा। तो आंखों का तारा का मतलब है बहुत प्यारा। तो शायर ने आंखों का तारा किसे कहा है? गुड, शायर ने आंखों का तारा पाकिस्तान को कहा है। तो ये अब हम लिखते हैं। अब आप लोग लिखें शीन अलिफ शा, शीन के 3 दांत, शीन अलिफ शा, आइन और रे, शायर ने, नून बड़ी है, ने, आँखों, अलिफ मद आ नून, ख वाव खों और नून गुन्ना, शायर ने आँखों का, काफ अलिफ का तारा। तो तारा कैसे लिखते हैं ज़रा देखिए सब, ते अलिफ ता, रे अलिफ रा, तारा। शायर ने आँखों का तारा पाकिस्तान, तो पे अलिफ पा, काफ आधा हवा में, सीन के 3 दांत भी हवा में, ते लाइन को टच करेगा बेटा, फिर ते अलिफ ता नून, पाकिस्तान। शायर ने आँखों का तारा पाकिस्तान को, काफाओ को, फिर कहा, काफ है अलिफ हा, कहा है, ये देखिए, और ख़ात्मे का निशान, क्योंकि बात तो ख़त्म हो गई। तो शायर ने आँखों का तारा पाकिस्तान को कहा है। दोबारा से पढ़ें, शायर ने आँखों का तारा किसे कहा है? शायर ने आँखों का तारा पाकिस्तान को कहा है। आँखों का तारा का क्या मतलब? बहुत प्यारा। तो हमारा वतन हमें बहुत प्यारा है और हमारे वतन का नाम क्या है? पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। ज़रा दोबारा इन सारे सवालात को पढ़ते हैं। हमारे वतन का नाम क्या है? हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। फिर देखिए आखिर में ख़ात्मे का निशान, सवाल में सवालिया निशान होता है, जवाब में हम लोग लगाते हैं ख़ात्मे का निशान। फिर पाकिस्तान किसने बनाया? सवालिया निशान, सवाल है, इसका हमने जवाब दिया था पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया, ख़ात्मे का निशान। ठीक है बेटा, नीट हैंड राइटिंग में सारा काम करना है और ये काम मैडम ने चेक भी करना है। फिर शायर ने आँखों का तारा किससे कहा है? तो जवाब है शायर ने आँखों का तारा पाकिस्तान को कहा है, ख़ात्मे का निशान। शाबाश। इसी तरह नीट और टाइडी हैंड राइटिंग में आप लोगों ने काम करना है। पेंसिल्स आप लोगों की शॉप रहेंगी। सवाल को वही बच्चे पढ़ेंगे जिनको हरूफ की पहचान है। जब आप लोग सवाल पढ़ सकेंगे तो बेटा तभी आप लोग जवाब देने के काबिल होंगे। तो आप लोगों ने हरूफ की पहचान कर करके तमाम लफ्ज़ों को अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर जब आप सवाल पढ़ सकेंगे तो फिर आप जवाब भी अच्छी तरह से दे सकेंगे। ये तमाम जवाब हमने लिखे हैं, आप लोगों ने इनको भी अपनी बुक में सफ़ा नंबर 82 पर नीट एंड टाइडी राइटिंग के साथ उतारना है। यहाँ लाइन आपने मस्त लगानी है, डेट भी लिखनी है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में ज़रा पढ़ें क्या कहता है। गुड बॉयज़ पढ़ सकते हैं जिन्हें हरूफ की पहचान है। अलिफ ये काफ एक, लाम फेज़ में लफ्ज़ लगा, लाम गफ अलिफ गा लगा कर मीम स्वात मिस्र रे आइन मिस्रा मुकम्मल, मीम काफ मीम लाम मुकम्मल करें, एक लफ्ज़ लगाकर मिस्रा मुकम्मल करें। अब आप लोग इस नज़म को ज़रा गौर से देखें। इस नज़म में कितने जुमले लिखे हुए हैं। ये सारे जुमले जो हैं इनको शेर शायरी की ज़बान में कहते हैं मिसरा। क्या कहते हैं? मिसरा। तो
यहाँ किताब की मश्क में आप लोगों को इसी नज़म में से कुछ मिसरे निकाल कर दिए हैं, लेकिन एक लफ्ज़ जो है उसमें से स्किप कर दिया गया है, एक लफ्ज़ स्किप कर दिया गया है। और अब हमने क्या करना है कि जिन बच्चों को ये पोएम अच्छी तरह से याद हो गई है वो ही आंसर कर सकते हैं कि इस जुमले को हमने मुकम्मल कैसे करना है। अब हम यहाँ पर भी आप लाइन लगाएं, स्ट्रेट लाइन लगाएं, ताकि आपकी बुक की लुक बहुत नीट और प्यारी आ जाए। ठीक है बेटा, ये देखिए अब हमारे पास है अपने देश पे हम, अपने डालिए देसी देश पे हम, अलिफ पे अप नून बड़ी है ने, अपने देश पे हम जी। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वेरी गुड, यहाँ पर हम लिखेंगे, ये देखें, अपने देश पे हम कुर्बान, अपने देश पे हम कुर्बान। अब कुर्बान कैसे लिखते हैं, ये देखें, आधा कौफ रे कुर, फिर बे अलिफ बा और नून, कुर्बान, ये दो नुक्तों वाली काफ है, काफ रे कुर बे अलिफ बा नून, कुर्बान, अपने देश पे हम कुर्बान। गुड, एक्सीलेंट बॉयज ने मैडम के साथ लिखा। और इसको पढ़ना भी है, सिर्फ लिखना नहीं है, लफ्ज़ को पढ़ने की कोशिश करें, अपने देश पे हम कुर्बान। गुड, ये एक मिसरा तो हमने मुकम्मल कर दिया। अब हम दूसरा मिसरा देखते हैं, इसमें भी एक लफ्ज़ लगाना है। डालिए देसीन देश, देश मैंने बताया था ना किसको कहते हैं, मुल्क को, वतन को। गुड, देश हमारा, हे मीम अलिफ मारी अलिफ रा, हमारा, देश हमारा, हे मीम हम, हे मीम हम कफो को, देश हमारा हमको क्या, किसी को पता है जी, देश हमारा हमको प्यारा। गुड, देश हमारा हमको प्यारा, आधा पे के 3 नुक्ते, फिर आधी ये लाइन से टच हो गई, ये देखिए, और इसके साथ आ गया अलिफ, पे ये अलिफ या रे अलिफ रा, प्यारा, पे ये अलिफ या रे अलिफ रा, प्यारा। नुक्तों को क्लियर करके डालना है बेटा, पे ये अलिफ या रे अलिफ रा, प्यारा, देश हमारा हमको प्यारा। यह हो गया हमारा मिसरा मुकम्मल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मिसरा नंबर 3 की तरफ। तो मिसरा नंबर 3 है हमारे पास, डैश है शान हमारी, डैश है शीन अलिफ शानून शान, हे मीम मलिफ मार रेरी, शान हमारी यानी इज़्ज़त हमारी। तो डैश है शान हमारी, डैश है इज़्ज़त हमारी। अब हम देखते हैं कि ये मिसरा पीछे हम लोगों ने किया हुआ है, पढ़ा है हमने जी। तो इस मिसरे में आता है, आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है शान हमारी। तो यहाँ पर हम लोग ये मिसरा कैसे मुकम्मल करना है, यहाँ पर हम लगाएंगे आज़ादी, आ अलिफ मद आ, फिर जे की सीधी शक्ल, जे अलिफ जा, और दाल छोटी ये दी, आज़ादी, आज़ादी है शान हमारी। फिर पढ़ें इसको, आज़ादी है शान हमारी। गुड, तो ये लफ्ज़ है आज़ादी, और इस मिसरे को हमने आज़ादी लिखकर मुकम्मल कर दिया। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर आज़ादी लफ्ज़ लिखने के बाद हमारा ये जुमला, ये मिसरा मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास मिसरा नंबर 4। नंबर 4 को देखिए, नंबर 4 में है उजड़ा, अलिफ जीम, अलिफ पेश जीम उज अड़े अलिफ रा, उजड़ा यानी ख़राब, बुरी हालत हो जिसकी। उजड़ा देश, तो ये देश उजड़ा हुआ था जब हम लोग हिंदुओं के साथ रहते थे, बहुत बुरे हालात थे हमारे, हर वक्त लड़ना झगड़ना और आग लगाना और बस मारना मुसलमानों को। तो ये तब की बात हो रही है। तो उजड़ा देश डैश जिसने, तो उजड़ा देश, यहाँ हम पीछे नज़र में देखते हैं, ये देखिए हमारे पास है उजड़ा देश डैश जिसने। तो इस डैश में क्या आएगा, बसाया, क्या लफ्ज़ आएगा, बसाया। वेरी गुड, गुड बॉयज़ जो है वो मैडम के साथ साथ काम कर रहे हैं।
तो उजड़ा देश बसाया, बसाया में है आप लोग देखिए पहले बे आधा, फिर सीन के 3 दांत और ये अलिफ, बे सीन अलिफ सा, बसा या, ये अलिफ या, ये के 2 नुक्ते, आधी शक्ल है ये की। तो बे सीन अलिफ ये अलिफ या, बसाया। उजड़ा देश बसाया जिसने, उजड़ा देश बसाया जिसने। मैंने बताया था ना आपको कि ये उजड़ा देश, इस देश की हालत बहुत ख़राब थी, तो ये किसने बसाया? यस, ये कायद आज़म ने बसाया, ये वतन हमारा कायद आज़म ने बनाया जी। तो यहाँ पर ये मिसरा हमने मुकम्मल कर दिया किस लफ्ज़ से? बसाया लफ्ज़ से। हमने यहाँ पर बसाया लिखा, उजड़ा देश बसाया जिसने। अब हम आते हैं अपने मिसरा नंबर 5। मिसरा नंबर 5 इसमें ये कह रहा है दुनिया, दाल नून दुनिया लिफिया, दुनिया, दुनिया में ये दुनिया में ये डैश मचाएं, डैश। तो ये भी गुड बॉयज़ से पीछे पड़ा हुआ है, ये देखें, दुनिया में ये धूम मचाएं, दुनिया में ये धूम मचाएं। गुड। धूम में हमने यहाँ पर ये वर्ड लिखना है धूम। तो धूम कैसे लिखेंगे? सब ज़रा गौर से देखिए, दाल ध, हमने यहाँ पर क्या लिखना है? ध। ध क्या है? भारी आवाज़। ध क्या है? भारी आवाज़। ध वाओ धू, ध वाओ धू, और इसके साथ मीम की पूरी शक्ल। तो ये क्या लफ्ज़ बन गया? धूम। क्या बन गया बेटा? धूम। दुनिया में ये धूम मचाएं, दुनिया में ये धूम मचाएं, यानी पूरी दुनिया को बता दें कि हमारा ये आज़ाद मुल्क कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है और कितनी कुर्बानियों के बाद हमने ये वतन हासिल किया है। तो दुनिया में ये धूम मचाएं। तो धूम लफ्ज़ लगाने से हमारा मिसरा मुकम्मल हो गया। हमने सिर्फ एक एक लफ्ज़ ऐड किया है इन तमाम मिसरों में और हमारे ये मिसरे बेटा मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, आपने ये सारा काम नीट करना है बुक के ऊपर। पेज सफ़ा आपको मैंने पहले भी बताया 82 है। ये सारा काम आपने नीट एंड टाइडी करना है। डेट मस्ट लिखनी है, डेट आपने लिखनी है, लाइंस लगानी है, जवाबात जीन जवाब सवाल, तमाम सवालों के जवाब साथ लिखकर आपने जवाब देने हैं। फिर मिसरे भी आप लोगों ने इसी तरह से मुकम्मल करने हैं। लेकिन ये काम बेटा आपने बहुत नीट एंड टाइडी राइटिंग में करना है। और आपने ये काम करने के बाद आप लोगों ने अपने इसी काम की पिक्चर लेनी है और अपनी क्लास टीचर को एक ग्रुप में उनको सेंड करनी है। ठीक है बेटा, ताकि मैडम देखिए कि एक्सीलेंट वॉइस ने कितना नीट एंड टाइडी काम किया है। और आप लोगों ने शॉर्प पेंसिल्स के साथ ये काम करना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपने नज़म पढ़नी है और इसको पढ़ने के साथ साथ आप लोगों ने इसके मुश्किल अल्फाज की अच्छी तरह से रफ कॉपी में बेटा प्रैक्टिस करनी है। और एक्सीलेंट वॉइस को मैडम की बात अच्छी तरह से समझ आई है। जिन्हें अपने मुल्क से प्यार है, अपने वतन से मोहब्बत है, अपने मम्मा बाबा से मोहब्बत है, वो मैडम की बात को क्लियर वर्ड्स सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं, क्योंकि इस मुल्क की भागदौड़ आप ही लोगों ने संभालनी है। शाबाश, गुड बॉयज़। आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरें और आपने मैडम के साथ कोऑपरेट करना है और अच्छा काम करना है। ठीक है बेटा, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।